बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 रमज़ानुल मुबारक के दिन आपकी खिदमत में एक वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर कोई शख्स 10 रमज़ानुल मुबारक के दिन सूरह कौसर पढ़े तो पूरा साल मालो दौलत से मालामाल रहेगा, पूरा साल बरकतों से मालामाल हो जाएगा। अगर कोई शख्स पूरे साल के लिए अमन और खुशहाली का एहतमाम करना चाहता है तो आज रमज़ानुल मुबारक की 10 तारीख को किसी भी वक्त किसी भी नमाज के बाद सिर्फ एक बार सूरह कौसर का यह खास वजीफा पढ़ ले। चाहे आप नमाज फजर के बाद पढ़ें, असर, मगरिब, इशा, जोहर की नमाज के बाद पढ़ें, अफ्तार से पहले किसी भी नमाज के बाद पढ़ें, रमजान के वक्त पढ़ें, लेकिन ये वजीफा रमजानुल मुबारक के 10वें दिन की खसूसी दुआ है और आपने इसे शायद कई बार पढ़ा हो। अननाम नहानी, अगर कोई शख्स किसी खास दिन कोई खास वजीफा पढ़े तो उसकी फजीलत और बरकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जिन लोगों ने रजब के महीने में लापरवाही की, इनसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त करती हूँ कि जिन्होंने शाबान के महीने में लापरवाही की, रमजान मुबारक की 10वीं तारीख को ये खसूसी इबादत करें। जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को जकड़ दिया जाता है और हर घर में खुशहाली और दौलत का तोहफान आता है। हर घर का दस्तरखान मकीन हो जाता है, हर घर में रहमत का नज़ूल होता है। जब कोई शख्स नेक अमल करता है, रमजानुल मुबारक में नमाज पढ़े, कुरान मजीद की तिलावत करे तो एक नेकी का सवाब 70 गुना ज्यादा मिलता है। आज रमजानुल मुबारक की 10वीं रोज मेरी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों का कहना है कि हमारे घर के हालात बेहतर नहीं हैं। जो कहते हैं कि बहुत से लोग समझते हैं कि हमारे घर से वजीफा और बरकत का कोई फायदा नहीं, तो आज ही दुनिया के सारे काम काज छोड़कर मेरे बताए हुए तरीके पर बस एक बार ये वजीफा पढ़ लें। बहुत सालों बाद इस वजीफे को पढ़ते ही कई सालों का ज़ेर अल्तवा काम, कई सालों की परेशानियां खत्म हो जाएंगी इंशाअल्लाह। ये वजीफा इस हद से आगे है कि जिसने आज तक पढ़ा, जिस मकसद के लिए पढ़ा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कामयाबी अता करते हैं। जब आप अल्लाह से मांगने बैठते हैं तो आंखों में आंसू लिए बैठे, अज़म के साथ बैठे। आज हमारी नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भी हम पर बुरा वक्त आता है हम ठोकर खाते हैं, सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं सारी दुनिया के सामने। जब कहीं से कोई मदद नहीं मिलती, जब कहीं से सहारा नहीं मिलता तो हम जाली वलियों और भिखारियों की ठोकरें खाते हैं। जब जाली वली भी हमें ठुकरा देते हैं तो हम बारगाह इलाही में हाजिर होते हैं। एक वक्त होता है जब इंसान खुदा से मांगता है, वो वक्त होता है एक शख्स साल भर मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है, तस्बीहात पढ़ता है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब हम हज उम्रह करते हैं ताकि अल्लाह को राजी करें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे। हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, चलो खुदा के घर का तवाफ करते हैं। और आज एक वक्त है, आज रमजान का महीना है, खुदा करीम आखिरी आसमान पर आकर दुआएं शुरू करता है। कोई पूछने वाला नहीं जिसकी हाजतें पूरी करूं। कुछ बेबस लोग हैं, कुछ मददगार, कोई बेबस है, कोई बेबस यारो मददगार। आज की दुनिया के सारे काम 10 रमजान जुमरात को ये वजीफा पढ़े। आप दुनिया के किसी भी कोने से हो, चाहे आप पाकिस्तान से हो, सऊदी अरब से हैं, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, जापान या दुनिया के किसी भी कोने से हैं, आपका ताल्लुक है। रमजानुल मुबारक की 10वीं तारीख को सूरह कौसर का यह खास वजीफा पढ़ना वाजिब है। जब माह रमजान में सुबह सहरी के वक्त या रोजे की हालत में या शाम के वक्त, अफ्तार के वक्त आदमी सूरह कौसर पढ़ता है, फरिश्ते रिस्क और माल लाते हैं। आओ तुम्हें बावजह मुसल्ले पर बैठना है। रमजान की 10वीं तारीख को किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ना बिल्कुल जायज है। सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं या नमाज में दरूद इब्राहिम ही पढ़ सकते हैं। एक बार हासिल करने की नियत से अजर सवाब भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दरूद पाक पढ़कर फौरन आज नियत कर लें। मेरे बहन, भाई, बेटी जो भी बूढ़े हों, जितनी जरूरत हो आज रब्बे करीम से मांगते रहो। जो भी रब्बे करीम से मांगो, जिस जरूरत के साथ बैठो, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो पूरी हो जाएगी। जो नहीं मांगेगा इस दिन, रमजान के 10वें दिन, मेरी नसीहत पर एक बार वजीफा आजमा लें। क्या आपके खानदान का कोई बच्चा भी अमीर हो जाएगा? अपना हदफ तय करने के बाद फौरन आंखें बंद कर लें। एक बार तवज्जो और तकाज के साथ आ जाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफा शुरू करें और फौरन आंखें बंद करके तवज्जो दें। वो वजीफा या अल्लाह या करीम का वजीफा, या अल्लाह रब्बे करीम की जात का नाम, या करीम या रब्बे करीम का खास नाम। और जब कोई शख्स अल्लाह या करीम को इकट्ठा पढ़ता है या अल्लाह या करीम पढ़ता है तो रब्बे करीम की जात ऐसी नजर करम करता है कि तकदीर के सारे ताले खुल जाते हैं। जो खुदा के लफ्ज जो खुदा को करीम कहकर पुकारेगा, अगर खुदा की जात की नजर करम कहे तो हम सब की नस्लें बदल जाएंगी, हमारी तकदीर के ताले खुल जाएंगे। आपने सिर्फ 11 बार करीम पढ़ना है। अल्लाह या करीम एक बार, या अल्लाह या करीम 2 बार, या अल्लाह या करीम 3 बार। इसी तरह हाथों की उंगलियों पर या अल्लाह या करीम पढ़ें। तस्बीह की माला पर पढ़ें, सिर्फ 11 मरतबा पढ़ें।
11 مرتبہ پڑھنے سے نہ تو کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے، صرف 11 مرتبہ یا اللہ یا کریم پڑھنے کے بعد سورہ کوثر دوسری پڑھنی ہے۔ رمضان المبارک میں سورہ کوثر پڑھنے والے کے لیے خوشیاں آتی ہیں، آپ کا کاروبار کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کے گھر سے نظر بد ہٹ جاتی ہے۔ سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور پھر فوراً دن کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل ناممکن ہوتا ہے، جو اس وظیفے کی ریڑھ کی ہڈی ہے، آپ کو الحمدللہ پڑھنا ہے۔ الحمدللہ یا ربی پڑھنا ہے۔ دوبارہ ہوا الحمدللہ یا ربی، 3 بار ہوا الحمدللہ یا ربی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ مولا کریم میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب یا ربی کہہ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو میں اقرار کرتا ہوں کہ مولا میں آپ کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا اور مجھے اتنا دیا کہ میں رمضان میں اپنے گناہوں کو معاف کروا سکوں۔ میں آج آپ کی رحمت کا طالب ہوں، ہو سکے تو تیری رحمت کا طالب ہوں۔ آج ہی وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، رب کریم سے جو بھی مانگے گے ملے گا انشاءاللہ۔ الحمدللہ یا ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں۔ تسبیح کی موتیوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے اور خدا ہی جانتا ہے کہ شکر کرنے والا اتنا کہے کہ خدا کہتا ہے کہ جو شخص میرا شکر ادا کرتا ہے میں اس کے خزانے بھرتا ہوں۔ جب بندہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے تو میں اسے 70 گنا زیادہ دیتا ہوں، اور جب کوئی شخص میرا شکر ادا کرتا ہے۔ ماہ رمضان کا خصوصی اقرار، جب کوئی خاص مقصد کے لیے الحمدللہ یا ربی پڑھتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں تیار ہوں، فرشتے تیار ہو جاؤ، اس شخص کے منہ سے نکلنے والے ہر لفظ کو مکمل کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے تمام مسائل فوری حل ہو جائیں تو آپ تینوں اعمال کو متعین طریقے سے پڑھیں۔ 11 مرتبہ الحمدللہ یا رب العالمین پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے فوراً توبہ کریں اور بار بار توبہ کریں جب تک کہ آپ کے دل کو سکون نہ ملے۔ سچی توبہ پھر اصرار کے ساتھ رب کریم سے مانگے، کیونکہ اس وقت خدا سے اصرار کرے، اپنا حج مکمل کرے۔ اگر ممکن ہو تو 10 رمضان جمعرات کو سجدے کی حالت میں چلے جائے۔ روزے کے لیے بہت ہی خاص اور مشروط وظیفہ ہے، غافل نہ رہیں۔ وقت بار بار نہیں آتا، یہ وقت یہ سال ایک بار آتا ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ جو رمضان کی 10ویں تاریخ کو یہ وظیفہ